Welcome to Reddy's classes. My name is Jagdish Shukla and this is our second lecture on Organization of Commerce and Management. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था ओसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स क्या होता है और मैनेजमेंट के बारे में एक टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब ये चैप्टर में उसी के ऊपर पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी के से स्टार्ट किया था हमने, तो फिर से इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो हमारा टॉपिक कौन सा है आज? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो कॉमर्स और बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे फिर से वो टेबल दिया हुआ है। हर एक ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कोई ना कोई काम करता है। तो वो एक्टिविटीज़ जो वो काम कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए हो सकती है, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और अदर एक्टिविटीज़ वो हो सकती है जो पैसे कमाने के लिए नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए जो काम कर रही है, आपके फादर कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए कुछ काम किया, तो वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम लव एंड अफेक्शन में या किसी के ऊपर ऐसे ही कर्टिसी की वजह से हम किसी के लिए काम कर देते फ्री में, तो इसके लिए अपने को कोई मनी नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड या विच आर डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, कमाने के लिए की जाती है। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स से हो सकती है। या तो हम जॉब कर सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड है, या तो हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो बिजनेस में आ जाएगा, या तो हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन या फिर कोई एक्टर, डांसर, सिंगर, या फिर कोई क्वालिफिकेशन लेके डॉक्टर, लॉयर, सीए बन सकते हैं, तो वो प्रोफेशन आ गया। तो इसके बारे में देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बुक से कि आपकी बुक में क्या क्या दिए हुए। जैसे कि रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर। अभी बुक पढ़ने से कौन से अपने को पैसा मिलता है? हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ने के अपने को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विंग पीपल, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या जो मम्मी खाना बना के दे रही है तो मम्मी हमसे कोई चार्ज नहीं करती। अगर आप वही खाना होटल में जाके खाओ तो होटल वाला आपको चार्ज करेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो मदर आपके लिए कुक कर रही है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रही है, तो वो कौन सी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई। विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल वांट्स हो सकती है, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसमें अपने को कोई मॉनेटरी मतलब पैसे नहीं मिलते, या पैसे का एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते, हम ऐसे ही फ्री में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड या विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, कमाने के लिए की जाती है। तो कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस मिलते हैं या सैलरी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो आपका इसमें आ गया एम्प्लॉयमेंट में। बस यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया इन लोगों ने। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड, तो जो जीने के लिए हम लोग कमाते हैं उसको बोलते हैं लाइवलीहुड। तो जैसे कि यहाँ पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन को फी मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट जो करता है उसको सैलरी मिलती है या वेजेस बोल सकते हैं उसको, तो इसकी फिक्स इनकम होती है। तो ये लाइवलीहुड के लिए किया जाता है, मतलब अपना जीवन गुजारने के लिए जो हम काम करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, हो सकता है वो कहीं ऑफिस में काम करते होंगे, या हो सकता है उनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या वो प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी न किसी फील्ड में आपके पेरेंट्स भी इंगेज हो सकते हैं, तो आप वो पता कर सकते हैं उनके जो ड्यूटीज़ के ऊपर या उनके काम के ऊपर कि उनका कौन सा काम है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है, उससे कुछ रिलेशन नहीं है अपना, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर देखने वाले हैं, और मेनली उसमें बिजनेस। तो अभी हम बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, पहले वो जान लेते हैं मीनिंग क्या होती है बिजनेस की। तो बिजनेस मतलब गुड्स प्रोड्यूस करना और उनको बेचना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है ना, वो बिजनेस होता है। हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि बिजनेस के 2 पार्ट निकलते हैं, एक प्रोडक्शन जो कौन करता है? इंडस्ट्री करती है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स एक बिजनेस का पार्ट है। आपको एमसीक्यू में अक्सर आता है कि बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा? यस, कि कॉमर्स बिजनेस के अंदर ही आता है, बिजनेस का एक पार्ट है। कॉमर्स का पार्ट बिजनेस नहीं है, बट बिजनेस का पार्ट कॉमर्स है। तो कॉमर्स मीन्स एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना। फिर हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी टाइप्स देखी थी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है। जैसे कि हमने देखा था एक
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर देखा था, जो क्या कर रही है, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। फिर हमने देखा था एक्सट्रैक्टिव, जो क्या कर रही है, ज़मीन से रॉ मटेरियल्स निकाल रही है, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है। और एक जेनेटिक देखा था, जो फिर जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो क्या कर रही है, नई नई कोई ब्रीड्स डेवलप करती है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गया आपका, पिसीकल्चर आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, फ्लोरिकल्चर आ गया। तो वो सब इंडस्ट्रीज़ के टाइप थे। फिर हमने देखा था सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर इसमें टर्चरी, जो सर्विस सेक्टर है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के टाइप थे 3। फिर कॉमर्स में ट्रेड आता है और एड्स टू ट्रेड आती है। तो चलिए हम बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना और बेचना। तो बिजनेस की ये 2 मेन पार्ट है, और आगे के पार्ट्स हम लोग बाद में और कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस क्या करता है, देखो यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स, बनाना। तो वो गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स हो सकते हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था। फिनिश गुड्स, जो फैक्ट्री में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के टाइप लिख देता हूँ, जैसे कि पहला था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिंग, और तीसरा जेनेटिक। इंडस्ट्री, ये सारे किस में आते हैं, आपके प्राइमरी में आते हैं। सेम वे सेकेंडरी में आपके क्या क्या आ जाएंगे, पहला एक मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं। फिर तीसरा टर्चरी, टर्चरी में सब सर्विस सेक्टर आ गए। टर्चरी इंडस्ट्री में क्या आ गए आपके, सर्विस सेक्टर जितने भी है, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसमें आ गए, सर्विस में आ गए। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो देखो, फिनिश गुड्स कौन बनाता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, यही काम करती है। वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। गुड्स के मेनली ना 3 तरह के फॉर्म हो सकते हैं। एक रॉ मटेरियल जो कहाँ से मिलता है, नॉर्मली एग्रीकल्चर से मिलता है, प्राइमरी से मिलता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो देती है ना, उसको प्रोसेस करते हैं लोग सेकेंडरी वाले, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, आपको टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना है, तो इसके लिए टोमेटो के बिना टोमेटो केचप बन नहीं सकता। तो टोमेटो कौन बनाएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। वो बना के जो भी टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको देगी, फिर वो उसको प्रोसेस करके कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको बनाएगी। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलता है, प्राइमरी से। इसके लिए इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना ये परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो ये किसी काम का नहीं। ये इन दोनों को सपोर्ट करता है बेसिकली। सर्विसेज इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, तो इन दोनों को हेल्प करता है अपना काम करने में। तो फिनिश गुड्स हो सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में बनता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस 2 तरह से हो सकते हैं, एक लेबर से और एक कैपिटल से। अभी फैक्ट्रीज में जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं और वो गुड्स बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे मशीन का यूज़ होता है। लेबर का यूज़ या तो कम होता है या तो न के बराबर होता है। खाली वो लोग होते हैं जो मशीन ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। मैक्सिमम वहाँ पे मशीन का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स दे दे, कल्टीवेशन ऑफ पीस ऑफ लैंड, खेती करना, मतलब इसमें आ गया। एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चरल, मतलब खेती का। फिर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स, अभी ऑयल सीड्स आए, कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। उसको हमने प्रोसेस करके क्या निकाला, उसका तेल निकाला, एडिबल ऑयल बनाया। तो ये कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ, या तो मैन पावर हो सकता है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, या तो मशीन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कौन, कॉमर्स है। तो उसमें क्या करते हैं, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग करना मतलब वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इसको हिंदी में या मराठी में वितरण बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना।
उसमें सब सर्विसेज आ गई आपकी। तो कॉमर्स में दो पार्ट थे ना, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड मीन्स जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, वो ट्रेड में आ गया, मतलब कॉमर्स के अंदर आ गया। फिर एड्स टू ट्रेड जो ट्रेड को हेल्प करते हैं, जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो एड्स टू ट्रेड में आ गया। तो इसके भी दो पार्ट है। तो ट्रांसपोर्ट आ गया, ये सब एड्स टू ट्रेड में आ गया। वेयर हाउसिंग आ गई, एडवर्टाइजिंग आ गई। इसको हमने कल डिटेल में वो फ्लो चार्ट में भी देखा था। मैं यहाँ पे कॉमर्स का आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ, कॉमर्स का। तो कॉमर्स में दो पार्ट आते हैं, एक आता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। फिर एक आता है एड्स टू ट्रेड। एड मतलब होता है हेल्प करना किसी को। एड हेल्प करना होता है। तो ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो गया आपका। अब इसको फर्दर क्लासीफाई फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे आएगा वैसे देखते जाएंगे। ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए ये लोग इनकी मदद करते हैं। तो कौन है ये लोग? बैंक हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो मतलब बेसिकली जितने भी सर्विस है ना, वो सब इधर आ जाएगी। फिर और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजिंग हो सकता है। एडवर्टाइजिंग मतलब प्रमोशन है, मार्केटिंग, वो सब इसमें आ गया आपके एडवर्टाइजिंग में। फिर वेयर हाउसिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल मैं 5 ले रहा हूँ। और इंश्योरेंस है, एक मर्केंटाइल एजेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि गुड्स किस तक पहुंचे? फाइनल कंज्यूमर्स। फाइनल कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स, जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर होता है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। सपोज जैसे कि कोई कंपनी सपोज टोमेटो केचप बना रही है, तो वो कंपनी बना रही है और सपोज कस्टमर कहीं और रहता है, यहाँ पे रहता है, ये इसका घर है सपोज। तो अभी वो क्या टोमेटो केचप लेने के लिए इतना दूर आएगा? सपोज ये कंपनी बहुत दूर है, सपोज यहाँ से नोएडा में है, और ये कस्टमर रहता है सपोज महाराष्ट्र में रहता है। अभी हर जगह तो कंपनी खोल नहीं सकते ना, तो क्या वो टोमेटो केचप लेने नोएडा जाएगा महाराष्ट्र से? तो जाएगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा और उसको टाइम कितना लगेगा? तो ये कस्टमर तक कैसे पहुँचाए? या हो सकता है वो कस्टमर किसी और फॉरेन कंट्री में भी रहता हो, ये भी पॉसिबल है। हम लोग बहुत सारे फॉरेन के गुड्स भी यूज़ कर ही रहे हैं ना। तो ये कंपनी कस्टमर तक कैसे पहुँचाए? तो ये क्या करेगी? कुछ लोगों को बीच में पकड़ेगी कि भाई तुम एक काम करो, मेरा गुड्स इस तक पहुँचाओ। ये कौन है? फाइनल कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर। तो हम लोग कुछ लोगों को पकड़ेंगे। एक होता है होलसेलर। हम किसको पकड़ेंगे? होलसेलर को पकड़ेंगे। अभी होलसेलर क्या करेगा? ये कंपनी से, ये कंपनी कौन है? ये मैन्युफैक्चरर है। कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रही है। तो ये गुड्स बना के होलसेल जो में खरीदेगा, होलसेल वाला, ये होलसेल में इससे खरीदेगा कंपनी से। फिर क्या करेगा? ये दुकान वाले को देगा, जिसको बोलते हैं रिटेलर। फिर रिटेलर कहाँ तक पहुँचाएगा? ये कंज्यूमर तक पहुँचाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, बट नॉर्मली ये लोग होते हैं, इसको बोलते हैं चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो भी कंज्यूमर्स को ना कंपनी तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी कंपनी तो बहुत सारा माल बल्क में बनाती है, तो वो क्या एक उसको पैकेट थोड़ी निकाल के देगी? तो वो क्या करेगा? वो दुकान वाले के पास जाएगा। रिटेलर मीन्स जो भी शॉपकीपर है ना, आजू बाजू वाले आपके, जो भी किराना की दुकान वाले, जितने भी दुकानें हैं जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, कस्टमर्स, ये कौन है? कंज्यूमर है। और कहीं कहीं पे इसको फाइनल कंज्यूमर भी यूज़ किया जाता है वर्ड, क्योंकि ये फाइनली इसको मिलने वाला है और ये इसको यूज़ करने वाला है। इन लोग ना, ये रिटेलर या होलसेलर जो भी है, ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खरीद के आगे बेच रहे हैं। ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा और कंज्यूमर को बेचा। तो सपोज ये बहुत सारा एक साथ लॉट में बनाएगा और उसमें से कुछ इसको देगा। ऐसे होलसेलर उसके हर जगह रहेंगे थोड़े थोड़े, तो उन सबको सामान लॉट में देगा। फिर ये क्या करेगा? रिटेलर को थोड़ा और कम देगा,
फिर रिटेलर बहुत सारे सामान में डील करता है, जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको देते रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी एक जगह से कैसे, जो उसके कंज्यूमर्स है ना, वो अभी अकेले की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, ये सब क्या स्कैटर्ड है, मतलब एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, तो सब दूर दूर रह रहे हैं, तो उन सबको गुड्स पहुंचाना है। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हम उन तक गुड्स पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर के लिए 10 मार्क्स के लिए आ सकता है कि बिजनेस क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिजनेस हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी में 2 टाइप देखा था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फर्दर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड, कुछ भी नहीं था उसमें, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। तो उसमें एक बिजनेस था, एक प्रोफेशन था और एक एम्प्लॉयमेंट था। तो अभी हम पहले बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं और वो 2 लेटर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो बिजनेस के फीचर्स देखते हैं। तो पहला क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने देखा था ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स है, उसमें बिजनेस भी आता है, प्रोफेशन भी आता है, एम्प्लॉयमेंट। तीनों कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स व्हाट, ये कमाने के लिए किया जाता है ना, बिजनेस लोग क्यों करते हैं, कमाने के लिए करते हैं ना नॉर्मली। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ये किस लिए की जाती है, मनी कमाने के लिए। इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी। इनका कोई मतलब नहीं है लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग किसी को फ्री में चीज़ें नहीं देंगे। लव एंड अफेक्शन यहाँ पे कोई, इसका कोई जगह नहीं होता बिजनेस में। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 पार्टी होती है। 2 पार्टीज मतलब एक बेचने वाला सेलर और एक खरीदने वाला बायर, 2 लोग हो गए। हमने एक एग्जांपल लिया था, वो टोमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रही है, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक बायर और एक सेलर। बायर क्या करता है, गुड्स खरीदता है और उसके लिए प्राइस पे करता है, सेलर गुड्स बेचता है और उसको उसका इनकम मिलता है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो। तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, आपको 2 नाम याद रखने हैं, बायर एंड सेलर, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है, नॉर्मली ओरली भी हो सकता है, जैसे कि हम दुकान में गए और सामान खरीद लिया, हमने दुकान वाले को बोला कि मुझे ये गुड्स चाहिए, तो उसने गुड्स दे दिया, तो वहाँ पे मुझे कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो डील्स होती है तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप घर खरीद रहे हो तो वहाँ पे ओरली घर नहीं खरीदते हैं, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट बना के लेते हैं, तो वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों एग्रीमेंट हो सकते हैं, मे बी रिटर्न और ओरल। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो भी लेन देन हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो वो आपकी रिटर्न भी हो सकती है एग्रीमेंट्स और ओरल भी हो सकती है, मतलब बातचीत करके समझने की जो बात होती है। अभी बिजनेस में रिटर्न क्या मिलता है अपने को, प्रॉफिट। बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। गुड्स हम 10 का बनाएंगे और उसको बेचेंगे 12 या 15 या 20 रुपीज़ में, ताकि हम एक्स्ट्रा जो कमाएंगे वो हमारा क्या होगा, इनकम होगा। तो बिजनेस आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो उसका जो मेन एम क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब आवाज़ नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी बढ़ाना। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या है, सेल्स। जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा। या तो फिर दूसरा तरीका है कॉस्ट कम करके। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, बेसिकली सेलिंग प्राइस में से आप लोग खर्चा माइनस कर दो, कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, अभी प्रॉफिट बढ़ाना है अपने को, तो 2 तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो कॉस्ट कम करो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपका सेलिंग प्राइस 12 है और प्रॉफिट 10 है, सॉरी कॉस्ट 10 है, तो प्रॉफिट आपका 2 रुपये हो गया। अभी आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, 15 कर दो, कॉस्ट सेम है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना, 2 से 5 हो गया। फिर अगर आप सेलिंग प्राइस को सपोज सेम ही रखो, कॉस्ट को कम कर दो, सपोज 8 कर दो, तो भी प्रॉफिट बढ़ गया आपका, देखो 2 से 4 हो गया। तो 2 तरीके, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो कॉस्ट कम करो, या तो दोनों एक साथ करो तो और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना अपने हाथ में नहीं होता। अभी सामान मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है, सपोज आप आलू बेचते हो, तो अभी आप सपोज आलू का मार्केट में प्राइस है 20 रुपये, ठीक है, आप उसको 30 में बेचने जाओगे तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं। तो कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको मार्केट का जो रेट है उसके हिसाब से बेचना है। उससे महंगा बेचोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है
कि वो क्यों 30 रुपये देंगे आपको, 10 रुपीज़ पे क्यों करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि उनके पास 20 में अवेलेबल है तो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन कॉस्ट कम करना ये हमारे हाथ में होता है, बट ये बहुत मुश्किल भी होता है। कॉस्ट कम करना है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। हमने देखा था ना इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। उसमें हमने 3 तरह के देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। फिर प्राइमरी में भी 3 एग्जाम्पल देखे थे, सेकेंडरी में 2 देखे थे, और टर्चरी में सर्विस सेक्टर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। एक्सचेंज करना मतलब अपने सेल करना। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज उनको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। गुड्स बेचने के लिए आपको गुड्स बनाना तो पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जब तक टोमेटो केचप जो कंपनी बना रही है उसके पास जब तक वो रेडी नहीं होगा, बनेगा नहीं, तब तक वो कंज्यूमर को बेच नहीं सकता। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो या तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो प्रोक्योर्ड कर सकते हैं। प्रोक्योर्ड मतलब क्या होता है, परचेज कर सकते हैं, खरीदना, परचेज करना या एक्वायर करना बोल सकते हैं। या तो हम खुद का बना सकते हैं, जैसे कि मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया था कंपनी का, तो वो गुड्स बना के बेच रही है। या तो गुड्स खरीद के बेचो, ट्रेडिंग करते हैं वो, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और इसको हम बेचेंगे आगे फर्दर, तो इससे क्या होगा, हम अपने को प्रॉफिट मिलेगा, कंज्यूमर से पैसे मिलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है। मतलब सपोज मैं ये मार्कर बना के बेचता हूँ, तो मैं कंपनी हूँ और जो भी टीचर्स होंगे या जो प्रोफेसर्स होंगे वो मेरे पास आएंगे और वो ये खरीदेंगे। तो वो मुझे ये इसके बदले में क्या देंगे, मैं उनको गुड्स दूंगा। मतलब मैंने उनको क्या दे दिया, मार्कर दे दिया। तो मेरे पास से मार्कर गया और वो मुझे क्या करेंगे, पैसा देंगे, पे करेंगे, मनी आएगा। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, मेरे हाथ से कुछ जा रहा है और उनके पास से मेरे पास कुछ आ रहा है। पहले बार्टर सिस्टम होता था, अब ये बार्टर सिस्टम तो नहीं, अभी तो कैश इकोनॉमी अपनी। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में अपने को क्या मिलता है, कैश मिलता है। कुछ कुछ कंपनियां अभी भी एक्सचेंज ऑफर देती है, मतलब पुराना दो नया लो जैसा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ एग्जांपल दिया, देखो नोटबुक खरीदी आपने, तो दुकान वाले को क्या मिला, कैश मिला, और आपको क्या मिला, नोटबुक। तो दुकान वाले ने अपनी नोटबुक आपको दी और आपने अपना कैश दुकान वाले को दिया। एक्सचेंज हो गया ना, आपका कैश दुकान वाले के पास और जो शॉपकीपर है उसका नोटबुक आपके पास। फिर ये बार्टर सिस्टम मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, या बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है कि आपके पास कैश नहीं था, तो आपने दुकान वाले को क्या बोला, एक काम करो, मेरे पास तो कैश तो नहीं है, नोटबुक के बदले में मैं तुमको कुछ और मेरी वॉच दे देता हूँ। तो ये क्या किया आपने, बार्टर एक्सचेंज किया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, भांडी वाली जो आती है हमारी सोसाइटी में बर्तन बेचने, और उसके बदले में वो कपड़े लेके जाती है। तो ये बार्टर एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी भी चल रहा है। नॉर्मली अभी ये एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलते बार्टर सिस्टम के। ठीक है, अभी आगे देखते फिर। तो हर एक बिजनेसमैन अलग अलग गुड्स में डील करता है। कुछ गुड्स मूवेबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी कार बेच रही है। कुछ गुड्स इमूवेबल हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डर है जो बिल्डिंग बना के बेच रहा है, अभी बिल्डिंग तो मूव तो नहीं हो सकती, तो वो इमूवेबल में आ गई। कुछ गुड्स दिखते हैं, जो जैसे कि एक मार्कर है, वो दिख रहा है आपको, मोबाइल हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, कार हो गई, जो दिख रहा है वो टेंजिबल गुड्स है। कुछ गुड्स दिखते नहीं है, एक्चुअली उनको गुड्स नहीं बोल के हम सर्विस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर दिखता है, लेकिन उसका जो इलाज है वो नहीं दिखता। तो जो भी सर्विसेज होती है ना, वो इनटेंजिबल होती है। तो गुड्स को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया। तो मेनली यहाँ पे देखो दो तरह के दिए, एक तो कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर लोग जो खरीदते हैं ना, उनको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कस्टमर जो खरीदता है, कस्टमर जो अपने डेली यूज़ के लिए जो गुड्स खरीदता है, वो कंज्यूमर गुड्स। अभी कंज्यूमर्स क्या खरीदते हैं, तो उसके वेजिटेबल्स हो गई, घर की कोई भी रिक्वायरमेंट हो गई, अपने कपड़े हो गए, जूते हो गए, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है अपने घर में, जो भी आपको दिख रहा है, वो सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। उनको FMCG गुड्स भी बोलते हैं, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये डेली यूज़ होती है। आपका आप सुबह उठ से लेके शाम तक ये गुड्स यूज़ करते ही रहते हो, सुबह से लेके टूथपेस्ट से लेके रात को सोने तक। फिर कैपिटल गुड्स, ये नॉर्मली अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसको ज़रूरत पड़ती है, जो फैक्ट्री होती है ना। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन,
जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है तो वो कहाँ पे लगती है, ये बिजनेस में लगती है, तो ये बिजनेस डिमांड करता है इसकी। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स। तो यहाँ पे गुड्स के क्लासिफिकेशन देखो कैसे दिए हुए हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स होता है, और सर्विसेज को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल होती है वो। इंटेंजिबल मतलब इनविजिबल होती है, तो वो भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स भी दिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सर्विसेज मतलब जो एड्स टू ट्रेड का पार्ट है ना, वो पूरा इसमें आ गया। तो नेक्स्ट है कंटिन्यूटी होती है बिजनेस में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस के फीचर्स। बिजनेस में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। ऐसा नहीं कि आज गुड्स बेचा कल नहीं बेचेंगे, वो कंपनी चलती रहती है। एक बार कंपनी स्टार्ट होती है तो वो 100 साल चलती रहती है, 150 साल चलती रहती है। इवन उसका ओनर भी मर गया लेकिन तो भी कंपनी रन करती रहती है। आप रिलायंस कंपनी को देख लो, कितनी पुरानी है, अभी भी चल रही है। टाटा कंपनी को देख लो, तो बहुत सारी कंपनीज है जो इवन 150 ईयर्स से भी पहले से है, बट स्टिल दे आर रनिंग। तो उनका काम क्या, कंटिन्यूटी, चलती रहेगी कंपनीज। लोग चेंज होंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी रन करती रहेगी। तो इसकी डीलिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, वो रेगुलरिटी होती है उसमें। रेगुलरिटी होती है ट्रांजेक्शन में, डीलिंग में। ऐसा नहीं कि वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने एक कार खरीदी और बेच दी, ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार खरीदी थी और बेच दी, तो ये मेरा कार खरीदने और बेचने का बिजनेस थोड़ी है। अगर मैं रोज कार खरीदता हूँ बेचता हूँ तो मेरा बिजनेस हो गया, लेकिन एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। जैसे कि किसी ने मोबाइल खरीदा और बेच दिया तो वो उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन वो रोज मोबाइल खरीदता बेचता है तो उसका बिजनेस बन जाएगा। तो बिजनेस में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि बिजनेस के जो रिटर्न्स है ना, रिटर्न्स मतलब जो इनकम है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट क्या है, अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब फिक्स नहीं है। भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप गारंटी दे सकते हो कि ये महीने में आप इतना कमाओगे या ये साल में इतना रिटर्न मिलेगा, मतलब इतना प्रॉफिट आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो हमने सोचा है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उतना मिल सकता है, या उससे कम भी मिल सकता है, या इवन लॉस भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अनसर्टन होता है। मैंने कुछ कीवर्ड्स मार्क किए कि नेवर प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना प्रॉफिट कमाओगे, या कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसमें बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क किस बात का, भी हमने देखा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बिजनेस लॉस में जा सकता है, हो सकता है वो बिजनेस वायबल नहीं है, मतलब वो बिजनेस अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है, अभी आउटडेटेड हो गया है, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपने कोई ऐसा बिजनेस चालू कर दिया है तो उसमें क्या होगा, रिस्क होता है। बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। बिजनेस हो सकता है बहुत प्रोग्रेस भी करे और हो सकता है बहुत डाउन भी जाए। तो हर एक बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। कोई भी बिजनेस रिस्क से फ्री नहीं होता। इवन आप चाहे प्रोफेशन में भी चले जाओ, वहाँ भी रिस्क होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अपने को तो क्या हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। तो हर एक बिजनेस एक्सपोज्ड है रिस्क के, मतलब उसको रिस्क फेस करना पड़ सकता है। अभी रिस्क कभी होता है, जब हमने कुछ सोचा था उसके अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई, मतलब हमने जो गुड्स बनाना चालू किया था ना वो मार्केट में बंद हो गया, या लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोगों को कुछ और पसंद है, अभी लोग वहाँ से हट गए। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, अभी नहीं चलते। अभी एलसीडी और एलईडी का ज़माना है, तो वहाँ पे आप पुराने टीवी बना के बेचोगे तो नहीं चलने वाले। तो सेम वैसे ही है। तो इंटेंसिटी ऑफ रिस्क अलग अलग हो सकती है। इंटेंसिटी मतलब रिस्क कितना है, उसका क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, बट रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी रिस्क को अवॉइड करने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, बट रिस्क को कम कैसे करें। आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस निकाल सकते हो। इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा रिस्क को कम करने की। आप इंश्योरेंस निकाल लो तो आपको जो भी रहेगा उसका प्रीमियम भरना है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं निकलेगा, कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिनका इंश्योरेंस नहीं निकलता, ठीक है। सर्टन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कौन सी, चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट। लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं, लोगों का टेस्ट चेंज होता है। लोगों को आज कुछ पसंद है और कल कुछ पसंद होगा। फैशन चेंज होती है, प्रोडक्शन की मेथड चेंज होती है, तो पुरानी मशीन लोग नहीं खरीदते, या आग लग गई, फायर, थेफ्ट, या कुछ नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस होते हैं। आगे देखते हैं लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे
कोई डील नहीं करेगा, तो कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? कस्टमर को दो ही चीज़ चाहिए, यहाँ पे दो ही कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं। एक तो सस्ता गुड्स चाहिए और एक अच्छा गुड्स चाहिए। सस्ता और अच्छा जहाँ पे मिलेगा तब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और एक आफ्टर सेल सर्विस, अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनमें आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो वो अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो कंज्यूमर्स आपके पास ही ऑलवेज आएंगे। तो मैंने कीवर्ड्स ये मार्क किए इसमें। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब उसको आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे या सर्विसेज दोगे एट रीजनेबल प्राइस, मतलब एक नॉर्मल प्राइस, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। आप प्रॉफिट कमाओ लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें चार्ज नहीं करने का। तो कस्टमर बनाना और रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएट करना मतलब नए नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और रिटेन करना मतलब जो पुराने कस्टमर है वो छोड़ कर नहीं जाने चाहिए। नए कस्टमर और लाओ और पुराने कस्टमर को जाने मत दो। पुराने कस्टमर कभी नहीं जाएंगे जब आप उनको अच्छा क्वालिटी का गुड्स और सर्विस दोगे और एक रीजनेबल प्राइस पे दोगे, तब वो आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। प्लस नए लोगों को और लेके भी आएंगे, वो रेफ़र भी करेंगे। माउथ पब्लिसिटी होती है ना, लोग अभी एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना अच्छा लगा तो वो दूसरे को भी लेके जाएंगे वहाँ पे, या उनको बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, सर्विस भी अच्छी है, फीस भी मतलब उसके जो चार्जेस है वो भी कम है। तो यहाँ पे लोग इसको रेफ़र करते हैं फिर। तो प्रोफेशन और जो आगे का पॉइंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।